दोस्तों निफ्टी 50 का ये 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, मेरे हर एक वीडियो में मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे मैंने लॉजिकली मैं आपको बताते रहता हूँ, अभी यहाँ पर आपके सामने ही दोनों भी एग्जांपल है कि अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ऊपर कंसोलिडेशन होता है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ से सेलिंग होने वाली है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेशन हो रहा है तो उसका मतलब है कि बाइंग होने वाली है। ये आपके सामने दोनों एग्जांपल है और जो मैं हमेशा अपने वीडियो में आपको बताता हूँ, आज आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाना चाहता था और वो यहाँ पे मिल गया। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे लिए, ठीक है, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में किस तरीके से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ क्रूड ऑयल के बारे में भी देखेंगे। और एक बात यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ कि बिरला सॉफ्ट का जो मैंने टारगेट दिया था, पिछले साल दिया था, लॉन्ग टर्म के लिए था वो, जो आप सभी के लिए 375 का लास्ट टारगेट दिया था। आज बिरला सॉफ्ट 379 पे क्लोज हो चुका है और उसका एंट्री पॉइंट भी बता दिया था मैंने आपको। उस वक्त 3 समथिंग 50 या फिर 340 कुछ तो था, उस वक्त पे एंट्री दिया था। और अभी आज 379 तक हमारा टारगेट। एक साल में हमें लगभग बिरला सॉफ्ट में 50 से 60 रुपये यहाँ पर मिले हैं। और भी बिरला सॉफ्ट आगे जा सकता है, लेकिन अगर किसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है और अगर उसे लगता है कि ठीक है यहाँ तक टारगेट दिए तो यहाँ से निकलना चाहिए, तो वो यहाँ से निकल भी सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिवट पॉइंट के ऊपर निफ्टी है और 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जा गया नहीं है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दी थी सुबह के वक्त, सिर्फ हाई किया था, उसके बाद नीचे क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा और उसके बाद यहाँ पे बाइंग दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ये जो निफ्टी है, अगर इसी लेवल से, ठीक है, नीचे आता है और फिर ऊपर के साइड पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है, तो आपको और भी ज़्यादा बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो सप्लाई लेवल है वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी सेलर बैठे हुए हैं वो डर जाएंगे और यहाँ से वो तुरंत अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने को शुरुआत करेंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वनडे का चार्ट मैंने यहाँ पे खोल दिया है आपको दिखाने के लिए। ये भी ट्रेंड एनालिसिस भी कितना इंपॉर्टेंट है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, फिर भी इस वीडियो में बताता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे पहले जहाँ पर सेलर थे, ठीक है, यहाँ तक उसका हाई भी ब्रेक कर दिया है और उसके लगभग क्लोज दे दिया है। उसके ऊपर क्लोज देता तो 100% मैं कहता कि यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल ये कैंडल देख सकते हैं आप, ठीक है, इसके क्लोज, ठीक है, इसका जो ओपन था उसके ऊपर इसने क्लोज दिया है। फुल्ली यहाँ पे बायर्स पोटेंशियल है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस निफ्टी में रहेंगे कि यहाँ पे बाइंग हो सकती है, ठीक है। तो ये एक बात यहाँ पे हुई। अब हमें किस तरीके से ट्रेड, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कॉल साइड के बारे में ही हमें सोचना है निफ्टी में। मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि निफ्टी में कॉल साइड पे है और बैंक निफ्टी में पुट साइड पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने कल ही बोल दिया था और उसी तरीके से आज हमें यहाँ पे निफ्टी में कॉल साइड पे ट्रेड मिला है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी में, और इसमें हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कॉल साइड के साइड पे ही ट्रेड मिलेगा, लेकिन उसके लिए जल्दबाजी नहीं करना है। ओपनिंग होने के बाद तुरंत नहीं करना है, थोड़ा बहुत जाएगा फिर नीचे आएगा और अगर इसके ऊपर कंसोलिडेशन करेगा तो हमें कॉल साइड पे ही अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा क्रूड ऑयल में चलेंगे पहले, फिर जाएंगे बैंक निफ्टी में। अब क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है 15 मिनट के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रूड ऑयल में यहाँ पे ओवरऑल सुबह से मार्केट में बाइंग हुआ, फिर सेलिंग हुआ, फिर बायर आने की कोशिश की और ओवरऑल सेलर, तो यहाँ पर ओवरऑल सेलर हैवी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सेलर पावरफुल है, लेकिन क्रूड ऑयल जो है ना पिवट पॉइंट के ऊपर है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब तक हमें क्रूड ऑयल इस तरीके से 200 मूविंग एवरेज के नीचे आकर
प्राइस एक्शन ना दे, ऊपर आकर फिर नीचे न जाए, तब तक हम सेल साइड पे बिल्कुल भी सोचने वाले नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल यहाँ पे आता है, पिवट पॉइंट के पास आकर ऊपर जाता है, फिर सेलिंग आ रही है, लेकिन सेलर नीचे नहीं ला रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तब हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में बाइंग साइड पे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्राइस एक्शन बनना जरूरी है। और ख़ास करके पिवट पॉइंट ब्रेक होने के बाद भी अगर ऊपर चला जाता है इस तरीके से 200 मूविंग एवरेज को, तो पिवट पॉइंट ब्रेक होने के बाद बिल्कुल भी 200 सेलिंग साइड पे नहीं जाना है, वेट करना है। 200 मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जाता है तो डायरेक्टली बाइंग साइड पे नहीं जाना है, फिर नीचे आने देना है थोड़ा बहुत, और अगर ऊपर जा रहा है तो इस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आराम से 1:1 लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए, ठीक है। आपका टारगेट अचीव होगा। पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करें, आज की पोजीशन को आज ही क्लियर करने की कोशिश करें। अब ये हो गया क्रूड ऑयल का एनालिसिस कि हमें किस तरीके से एंट्री करना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी में। आज मैं आपको स्टॉक के बारे में नहीं, सॉरी बैंक निफ्टी में चलेंगे, स्टॉक के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ उस बिरला सॉफ्ट के बारे में थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बोला था बैंक निफ्टी में कल, कि अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल पे ओपन होता है और थोड़ी बहुत बाइंग देता है और यहाँ से सेलिंग देता है, आंख बंद करके आपको पुट साइड पे जाना चाहिए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है और 1:1 रेशो ले लेना है। मैंने कल ही बोल दिया था, कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। तो देख सकते हैं आप कि इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग की रैली आई दोपहर के 1:45-2 बजे तक, ठीक है। 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक लास्ट लो दिया है उसने, और उसके बाद 2:45 बजे से ऊपर के साइड पे बाइंग आए हैं। मतलब जितना भी सेलर आए उन सभी को यहाँ पे ट्रैप करवा दिया है बैंक निफ्टी में। तो ये होता है, लेकिन ओवरऑल जो है ना, सेलिंग के साइड पे ही हमारा एनालिसिस रहेगा, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे अगर ये बैंक निफ्टी इसी लेवल से ओपन होता है फिर नीचे आ रहा है तो हमें सेलिंग साइड पे तुरंत नहीं जाना है। अगर बायर आ रहे हैं और फिर नीचे आ रहा है तब हमें सेलिंग साइड पे जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान में रखना कि इम्पोर्टेंट सेलिंग के लेवल ये है और इम्पोर्टेंट बाइंग के लेवल ये है। तो इस लेवल के आसपास आकर अगर ये घूम रहा है, ठीक है, इस लेवल को टच करके अगर ऊपर जा रहा है और फिर इस तरीके से बीच में घूम रहा है तो आप इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं और उसी हिसाब से 1:1 या फिर अपने जो भी पॉइंट्स लगाए हुए उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर इस लेवल को टच करता है बाइंग करके और फिर नीचे काफ़ी सेलिंग होता है, फिर इतने लेवल पे बाइंग आ रही है और यहाँ से आप सेल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसी ट्रेडिंग में नहीं पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अगर इसको टच करके नीचे गया और तुरंत बायर आया और यहाँ से आ रहा है तब यहाँ पे सेल करने में फ़ायदा है। यहाँ पे सेल करने में क्या फ़ायदा है, ये भी लॉजिकली आप सोचो और उसी तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कि 200 मूविंग एवरेज जो पिवट पॉइंट के अगर ऊपर है तो कॉल साइड का प्राइस एक्शन बनने के लिए वेट करना, और अगर 200 मूविंग एवरेज पिवट पॉइंट के नीचे अगर आती है कैंडल्स तो पुट साइड का प्राइस एक्शन बनने के लिए वेट करना। जब तक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बनता, अच्छे लेवल्स नहीं मिलते, कंफर्मेशन जैसे कि 200 मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट, 9 मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, डिमांड सप्लाई, इस तरीके के सभी कंफर्मेशन साथ ही साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मिलते तब तक ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं करनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब यहाँ पे सिर्फ जाते जाते आपको बताएंगे, आज मैं आपको स्टॉक के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से देखो कि आज इसमें कंटिन्यूसली बाइंग हुई है बिरला सॉफ्ट में, ठीक है। तो अब हम बिरला सॉफ्ट के 1 डे के चार्ट पे जाएंगे और ओवरऑल यहाँ पर अब अगर आप देखो, यहाँ के सारे बाकी के ड्राइंग्स में हाइड कर देता हूँ और आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों। इस तरीके से काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कराऊंगा। अभी बिरला सॉफ्ट में जैसे ही 200 मूविंग एवरेज 1 डे के लेवल पे को ब्रेक कर दिया, तब से लेके यहाँ तक बाइंग हो रहा है। और हमने जो आपको एंट्री दिया था वो इसी लेवल पे कहीं तो 2022 में दिया था, ठीक है। और बोला था कि आपको अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे और भी बिरला सॉफ्ट में
हमें अच्छे खासे टारगेट मिलने वाले हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अगर आप ये कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो इससे पहले के वॉल्यूम और उसकी कैंडल्स को अगर ध्यान से देखें तो कंपेयर टू इन दो कैंडल्स के, ठीक है, हमें बिल्कुल भी कैंडल्स नहीं मिले हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है नीचे के साइड पे, उसके कंपेयर में यहाँ प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन कैंडल्स मोरू टाइप का कैंडल नहीं बना है, मतलब फुल्ली बायर्स उन कैंडल्स में नहीं भरे हुए, इसमें थोड़े बहुत सेलर्स भी है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है। यहाँ पर एक मोरू कैंडल बना तो कितना ज़्यादा ऊपर तक गया है, तो यहाँ पे भी बना है। तो यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर भी जाएगा, थोड़ी बहुत सेलिंग भी देगा बिरला सॉफ्ट में, थोड़ा बहुत डराएगा भी आपको, 350 तक भी आ सकता है, 40 तक भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी इसमें बाइंग साइड पे है, ठीक है, अच्छा खासा मार्केट। मैंने 330 325 के लेवल में भी आपको बोल दिया था कि इसमें आप एंट्री कर सकते हो। ओवरऑल मेरे हिसाब से अब अपॉर्चुनिटी तो चली गई है, जिन्होंने भी इसमें एंट्री की है, अगर वो चाहते हैं इसमें से निकलना तो अभी भी निकल सकते हैं, या फिर 400 पे भी निकल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।